राजस्थान के उदयपुर में पिछले 3 दिनों से आयोजित कांग्रेस का चिंतन शिविर आज खत्म हो गया है। शिविर की शुरुआत अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन से हुई थी, तो वहीं इसका समापन भी उनके संबोधन से हुआ। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी संबोधन हुआ। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या कुछ बोले राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी भले ही पिछले कुछ सालों से अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन पार्टी ने मजबूती से वापसी करने की ठान ली है, जिसके लिए पार्टी चिंतन में जुटी हुई है और पार्टी की कमियों, कमजोरियों आदि पर काम कर रही है। और इसी के चलते पार्टी ने उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें 450 से ज्यादा नेता शामिल हुए और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, जिनमें से कई मुद्दों पर मुहर भी लगी। और आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। ऐसे में चिंतन शिविर के आखिरी दिन सांसद राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, कांग्रेस के शिविर में जो चर्चा हुई है उसे देखकर मैं सोच रहा हूं कि देश की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसे खुले तौर पर चर्चा और संवाद होता है। मैं ये भी सोच रहा था कि बीजेपी और आरएसएस ऐसी चीजों को कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से पार्टी में शामिल हुए हैं। यशपाल आर्य ने मुझे बताया कि बीजेपी में एक दलित होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी में चर्चा का दरवाजा हमेशा खुला रखा है, जिसे लेकर पार्टी पर रोज हमले भी होते हैं। इसके साथ ही राहुल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में सबको बोलने का अधिकार है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस भी उनके निशाने पर रही। उन्होंने कहा, आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है देश के लिए खतरा है, उससे मेरी लड़ाई है। ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें बिना सोचे समझे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए, जो उनकी समस्या है उसे समझना चाहिए। हमारा जनता के साथ जो कनेक्शन था उस कनेक्शन को फिर से बनाना पड़ेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।